क्या आप जानते हैं कि सत्यभामा कौन थी और भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से विवाह क्यों रचाया? श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। दोनों के निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी मौजूद थे, जिनमें अत्यधिक तेज दिखाई पड़ रहा था। पास में बैठी सत्यभामा ने श्री कृष्ण को बातों बातों में सवाल पूछ लिया कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार लिया, आपकी पत्नी सीता थी, क्या वो मुझसे भी अधिक सुंदर थी? श्री कृष्ण ने सत्यभामा की बातों से यह तुरंत भांप लिया कि उसे अपनी सुंदरता पर अहंकार हो गया है। फिर पास में बैठे गरुड़ बोले, हे प्रभु, कोई मुझसे भी अधिक तीव्र उड़ सकता है? इस पर सुदर्शन चक्र भी कैसे चुप रहता? वह भी बोल पड़ा कि हे प्रभु, मैंने तो आपको कितने ही युद्धों में विजय प्राप्त करवाई है, क्या भला कोई इस संसार में मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है? श्री कृष्ण तो वह स्वयं ईश्वर थे। उन्होंने भांप लिया कि तनिक भी देर नहीं लगी, इन तीनों को खुद पर अहंकार हो गया है। श्री कृष्ण को तीनों का अहंकार तोड़ना था। श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा कि तुम हनुमान के पास जाओ और उनसे कहना कि उनके प्रभु श्री राम और माता सीता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। इसके बाद श्री कृष्ण ने सत्यभामा को माता सीता के रूप में तैयार होने को कहा और स्वयं उन्होंने राम का अवतार ले लिया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से मुख्य द्वार पर पहरा देने के लिए कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी महल में प्रवेश न कर सके। गरुड़ ने जाकर हनुमान जी को संदेश पहुंचाया और अपने साथ चलने को कहा, पर हनुमान जी ने कहा कि तुम आगे चलो, मैं पहुंचता हूं। उस पर गरुड़ ने सोचा कि यह वृद्ध वानर ना जाने कब तक वहां पहुंचेगा। जब गरुड़ द्वारका में पहुंचा तो वह देखता है कि हनुमान जी पहले से ही द्वारिका पहुंचकर भगवान श्री राम के चरणों में बैठे थे। इस पर गरुड़ को बहुत लज्जा महसूस हुई। अंश श्री राम ने पूछा कि तुम महल के अंदर कैसे प्रवेश कराए? क्या मुख्य द्वार पर तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान को देखकर सुदर्शन चक्र का अहंकार भी समाप्त हो गया। हनुमान जी ने आगे कहा कि हे प्रभु, आपके साथ माता सीता की जगह सिंहासन पर एक दासी क्यों विराजमान है? हनुमान जी के मुख से इस तरह के वचन सुनकर कृष्ण की रानी सत्यभामा का घमंड चूर चूर हो गया। हनुमान जी ने जब उन्हें माता सीता न समझकर दासी कहा तो सत्यभामा का अहंकार खत्म हो चुका था। इसके बाद तीनों ही प्रभु की लीला समझ गए और प्रभु के चरण में झुक गए और खुद को समर्पित कर दिया।